कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध अपने चरम पर था। आकाश में सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और रक्त रंजित युद्ध भूमि पर योद्धाओं की गर्जना गूंज रही थी। एक दिन पहले जब अभिमन्यु को नृशंसता से मार दिया गया तो अर्जुन का हृदय क्रोध और शोक से जल उठा। अपने पुत्र के वध का समाचार सुनते ही उन्होंने कुरुसेना को चुनौती दी, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध न करूं तो मैं स्वयं को अग्नि के हवाले कर दूंगा। दुर्योधन ने जयद्रथ की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी सेना को संगठित किया। द्रोणाचार्य ने जयद्रथ की रक्षा के लिए सेना को एक अभेद्य सुरक्षा चक्र में लगा दिया। जयद्रथ को घेरकर हजारों योद्धा ढाल की भांति खड़े हो गए, जिससे अर्जुन का वहां तक पहुंचना असंभव हो जाए। अगले दिन अर्जुन ने जयद्रथ तक पहुंचने के लिए प्रचंड युद्ध किया। समय तेजी से बीत रहा था और सूर्य धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन जयद्रथ अब भी सुरक्षित था। अर्जुन चिंतित था, यदि सूर्य डूब गया और वह जयद्रथ का वध न कर पाया तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे आत्मदाह करना पड़ेगा। जब सूर्य लगभग डूबने को था, श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया का प्रयोग किया। उन्होंने आकाश में गहरा अंधकार फैला दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त हो गया है। कौरव सेना आनंदित हो उठी। जयद्रथ ने राहत की सांस ली और सुरक्षा घेरे से बाहर आ गया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपनी माया हटाई और वास्तविक सूर्य पुनः आकाश में चमकने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र संयुक्त बाण से बिजली की गति से वार किया और जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ के पिता, जो एक तपस्वी थे, ने उसे वरदान दिया था कि यदि उसका सिर भूमि पर गिरा तो जिसने उसे मारा होगा उसका शीश भी फट जाएगा। लेकिन अर्जुन ने अपने बाण से जयद्रथ के कटे हुए सिर को सीधा उसके पिता की गोद में जा गिराया। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। जयद्रथ का अंत होते ही यह स्पष्ट हो गया कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है।